हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस सॉफ्टटेक एकेडमी। और कैरियर गाइड के इस सीरीज़ में मैं आज एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक ये है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास प्लान बी क्या है। आप लोग को पता होगा, देखिए गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा लिक्रेटिव जॉब है, एक ऐसा पावरफुल जॉब है, ऐसा मतलब आप समझ लें कि जो भी पढ़ाई करता है सबकी एक ड्रीम होता है, सपना होता है कि हमको गवर्नमेंट का जॉब करना है। क्यों भाई? उसमें सिक्योरिटी है, पैसा भी ठीक ठाक है ना, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ है उसके अंदर में, जो कि एक प्राइवेट जॉब में उतनी सारी फैसिलिटी नहीं है। मगर अदर साइड ऑफ कॉइन, अगर उसके दूसरे पहलू, सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ देखा जाए तो उसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि उसमें से 98% स्टूडेंट इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग देयर हार्ड, पूरी कोशिश करने के बावजूद भी वो सक्सेस नहीं हो पाते इसमें। तो ऐसे केस में आपके पास प्लान बी क्या है? देखिए, ये एक फैक्ट है जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। और जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इफ़ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, देन यू माइट हैव फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आपने ये जरूर प्रॉब्लम को फेस किया होगा। होता क्या है, देखिए गवर्नमेंट जॉब की नॉर्मली तैयारी कब होती है? पहले तो आपने 12th किया, उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद नॉर्मली जो अच्छे जॉब जितने सारे हैं वो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। ग्रेजुएशन, अब आप जरा बात को समझिए, एक मिडिल क्लास फैमिली को ग्रेजुएशन तक पढ़ाते पढ़ाते यार दम निकल जाता है। अब वो उम्मीद बांधता है, कोशिश करता है कि चलो उसके बच्चे दिलासा दिलाते हैं कि यार वो टैलेंटेड है। अब क्या है कि चलो ठीक है, एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे थोड़ा सा, अगर हम उसके पीछे पैसे लगाते हैं तो वो, अगर कोई एक बार नौकरी बट मिल गई तो ठीक है भाई, कर्जा भी हो जाए, कुछ और भी इस तरह का हो जाए तो वो ठीक कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब ग्रेजुएशन के बाद 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद भी जॉब नहीं लगती है तो घर वाले भी चरमरा जाते हैं। और उतना ही नहीं, अब आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर चालू हो जाता है। प्रेशर ये चालू होता है कि वो बोलने लगते बाकी सारे लोग कि देखो फलाना का बेटा, देखो वो कितना पैसा कमा रहा है, देखो तुमसे पीछे था, वो पढ़ाई लिखाई करके तुम बेकार है यार। अब क्या हो रहा है, सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक आप जो है एक धब्बा आपके ऊपर लग जा रहा है और आप मेंटल प्रेशर से धीरे धीरे गुजरने लगते हैं। अल्टीमेटली होता ये है कि 3 साल कोशिश करने के बावजूद भी जब आप कामयाब नहीं होते हैं तब प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम यह होता है कि ना आप घर के रहे ना आप घाट के रहे, ना तो तुरंत आप कहीं पे जॉब करने के लायक बच गए, और नहीं टाइम भी इतना निकल गया कि आप घर वाले को पैसे बोलने में भी आपको शर्म लगेगा कि और पैसा हमको चाहिए। अरे क्या है यार, पागल हो गया तुम, आप जाके जो करना है अपना तुम खुद करो। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? आपको मैं ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं, बहुत सारे आज ऐसे हमारे स्टूडेंट आए हैं जो ट्राई किया, उन्होंने कोशिश की। अब एक बात को समझिए यहाँ पर कि गवर्नमेंट जॉब में मतलब एक क्रेज है लोगों के अंदर में। अभी पीछे स्क्रीन में आप देखिए, मैं खोल के रखा हूँ इसको, देखिए ये है खबर इकोनॉमिक टाइम्स का। किसका है? द इकोनॉमिक टाइम्स का। और ये खबर कब की है? खबर है, ये न्यूज़ जो है वो है 4 सितंबर 2024। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, मतलब ये स्पेसिफिक मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे आए दिन आप सुनते ही रहते होंगे। तो आप देखिए इसमें क्या है भाई, क्या लिखा हुआ है कि 1.7 लाख इंक्लूडिंग 40,000 ग्रेजुएट्स अप्लाइंग फॉर टेम्पररी गवर्नमेंट जॉब। और क्या चीज़ का है, मतलब क्या हुआ, ये टेम्पररी जॉब है, मतलब ऐसा भी नहीं कि परमानेंट जॉब है। उसके लिए 40,000 ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया है, जबकि ये लोकल जॉब है। अगर ये इंडिया बेसिस पर होता तो आप लाखों की भीड़ होती इसके अंदर में। सैलरी कितनी मिल रही है? 15,000 रुपये पर मंथ, और वो भी क्या है, टेम्पररी जॉब। और काम कितना अच्छा है वो तो देखिए कोई काम ख़राब नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ग्रेजुएट हैं। नॉट ओनली ग्रेजुएट, इसमें 6,000 पोस्ट ग्रेजुएट ने भी, मतलब जो MA किया है ना, MCOM कुछ भी होगा, MCOM होगा, MCA भी हो सकता है, उन लोगों ने अप्लाई किया यार। वो तो देखो, ये रहा 6,000 पोस्ट ग्रेजुएट जो है, PG जिसने किया है, पोस्ट ग्रेजुएट। एक माँ बाप का कमर टूट जाता है PG तक पढ़ाते पढ़ाते, पता है ना आप लोग को। कमाल यार, ये देश के नौजवानों को क्या हो गया है। आप 15,000 रुपये की नौकरी के लिए PG करके, और वो भी झाड़ू लगाएंगे, और वो भी रोड पर झाड़ू लगाने वाला काम है ये भीड़ है। और वो भी कितना है, 1.77 लाख, मतलब 1.5 लाख से ऊपर लोगों ने इस पर, मतलब कितने सारे किया होगा तो बात ही छोड़िए, जिसमें से ग्रेजुएट सिर्फ जो है इतना 40,000 किया है और 6,000 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया है। तो ये हालत है गवर्नमेंट जॉब की। अब आते हैं दूसरी तरफ कि भाई ठीक है, आप तो इतनी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन क्या है हमारे पास?
गवर्नमेंट जॉब है, चलो यार झाड़ू मारने वाला ही सही, लेकिन ठीक है पैसा मिल रहा है 15,000 रुपये महीना, और बाकी जो है लाइक दैट। एक मैं मिसाल बताता हूँ आपको, हम आईटी फील्ड से हैं, हमारा एक स्टूडेंट अभी रिसेंट में लगा है जॉब में, फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, फ्रेशर, एक लगा 15,000 है, 15,000 रुपये में, उसको स्टार्टिंग सैलरी कितना था 15,000 में, ठीक है अभी जस्ट, और एक का लगा है 25,000 में, दोनों का अभी रिसेंट में एक जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी जो टैलेंटेड होते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब, एक बात को समझें, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वो एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं होता है, ये बात दिमाग में बैठाना है, क्योंकि हमें पता होता है, कोई भी देखो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कब करता है, उसे पता होता है कि यार मैं बाकी स्टूडेंट से बेटर हूँ, तभी उसके घर वाले भी सपोर्ट करते हैं और वो खुद भी हिम्मत करता है, और इतना जिसके पास टैलेंट है वो आईटी के सेक्टर में। अब हम बात कर रहे थे कि हाँ प्लान बी की, तो प्लान बी आपके पास क्या है, क्योंकि ज़रूर आपके पास प्लान बी कोई ना कोई होना ही चाहिए, वरना अगर आप किसी भी, देखो गवर्नमेंट जॉब में ठीक है, हाँ एक बात और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हैं, अगर आप हमेशा 100% नंबर लाते हैं, आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं ये गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर ही लूँगा, ऐसे केस में, और फुल फैमिली का बैकअप भी आपके पास है, तो ऐसे केस में आप प्लान बी को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं फेल भी हो जाता है, यार मेरा फैमिली का इतना बड़ा बिजनेस है कि चलो नो प्रॉब्लम, अगर मैं नहीं भी होगा गवर्नमेंट जॉब का तो हमारे पास है उसका बैकअप उतना। लेकिन इफ़ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली देन यू मस्ट हैव प्लान बी, आपके पास जरूर होना चाहिए प्लान बी। और प्लान बी में भी अलग अलग तरीके, देखिए मेरी जो एक्सपर्टाइज है मैं उस फील्ड की बात करूँगा, और ये बहुत ये मॉडर्न एंड हाईटेक फील्ड है, और वो है IT सेक्टर। जो लोगों को IT सेक्टर के बारे में नहीं पता होगा, देखिए मैं इस फील्ड में अराउंड ऑलमोस्ट सारी वीडियो में मैं बात करता हूँ, तकरीबन मैं 20 सालों से इस फील्ड में हूँ, और मैं देखा हूँ कि IT का जो ग्रोथ है, मैं कभी भी उसको डाउन होते नहीं देखा हूँ इतने सालों में। अब है जब आते हैं स्टूडेंट एकदम थक हार के उधर पूछेंगे कि सर क्या बताऊँ, अब जो है घर वाले भी पूरा परेशान हो गए, मैं भी 2-3 साल ट्राई किया गवर्नमेंट जॉब का, सर नहीं हो रहा है, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं। मैं एक बात पूछता हूँ उन लोगों से कि आप एक बात बताइए, देखिए ये वीडियो लंबा है लेकिन आपके लिए बहुत काम का है। मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि भाई आप कितनी तैयारी करते थे, आप जो है डेली बेसिस पर कितनी तैयारी करते थे, तो बोला सर कम से कम 7 से 8 घंटा। आप सोचिए गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करते 7-8 घंटा से नीचे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम बोलते हैं कि कितनी तैयार करते हैं, बोले 7-8 घंटा। हम बोले आप ज़्यादा नहीं, 4 से 5 घंटा डेली देना आपके लिए सफिशेंट हो जाएगा। यार ऐसे स्टूडेंट को कितने सारे जो विदिन 6 मंथ वो जो आज जॉब कर रहा है, और कोई बेंगलोर में, कोई हैदराबाद में, वो बड़ी बड़ी कंपनी में है। तो होगा क्या, देखिए इसका बेनिफिट क्या होगा, आपको क्या करना है। अब यहाँ मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस देता हूँ, आप तैयारी कीजिए, लेकिन आप कम से कम यार 1 घंटा निकालो। 1 घंटा निकालने के बाद में आप क्या करेंगे, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 से 3 सीख लो कम से कम, एक तो जरूर। फॉर एग्जांपल C++, अभी पाइथन चल रहा है, पाइथन ये सीख के रखो आप, ठीक है। आपके हैंड में एक हुनर होगा कहीं ना कहीं। जब आप देखने लगे कि यार नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, फटाक से आप स्विच कर सकते हैं इसके अंदर में। जब भी आप वेब डेवलपमेंट हो या कोई भी इस तरह का सेक्टर में आप घुसना चाहेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लैंग्वेज को जानते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि जब आप 0 से स्टार्ट करेंगे ना, प्रॉब्लम कहाँ होगा बताता हूँ। प्रॉब्लम तब होगा आपको जब आप 0 से स्टार्ट करेंगे, पता चलेगा कि यार 6 महीना खाली लग गया आपको प्रोग्रामिंग सीखने में। तो ऐसे केस में आपका एक तो पहले से थके हारे हैं, घर वाला का प्रेशर अलग से, पैसा भी आना बंद, घर वाले देना बंद, अब आप डिप्रेशन आप जा रहे हैं। तो ऐसे केस में आपके पास वाइज डिसीजन वही है। देखिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले, पर्टिकुलरली यू फिर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, और आपको पता है कि भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसे केस में आप प्लान बी में ये उपाय लगा सकते हैं। यार आप जैसे टैलेंटेड लोग विदिन 6 मंथ आप आराम गवर्नमेंट जॉब में, आप देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि आपको यार 20,000 50,000 नहीं मिले स्टार्टिंग में, अगर आपको 10,000 भी मिलता है ना, आप घुसो तो एक बार ना, उसके बाद में आप मेहनत की। IT का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पता है, आप इसमें जंप कर सकते हैं। अगर आपके पास टैलेंट है 1 साल 2 साल के अंदर, और इतना ब्रिलियंट है, दूसरा कंपनी में आप बोलेंगे भाई देखो हमको ठीक है, हमको वहाँ मिल रहा था 10,000 रुपये, लेकिन हम आपसे हमारा टैलेंट को देखो, हम 20,000 लेंगे आपको। बहुत सारी कंपनी ऐसी देखती है कि यार ठीक है वाकई में टैलेंट है इसके पास, नो प्रॉब्लम यार, कम चलो 20,000 या 50,000 इस तरह का सैलरी देने में कोई कतराता नहीं है। तो ये एक प्रॉपर प्लानिंग आप कीजिए पहले से,
कि हमको क्या करना है भाई, हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम कोई ना कोई एक लैंग्वेज को, कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है उसको हम सीख के रखते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट है या इस तरह का कोर्स आप करके रखिए साइड में, ज़्यादा नहीं 1 घंटा आप टाइम दीजिए। जैसे बाकी लोग फुल कॉन्सेंट्रेशन से देते हैं, आप कम से कम। उससे क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करेंगे, मतलब नेक्स्ट टाइम जब इसी के ऊपर फुल फोकस करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में आप स्विच कर सकते हैं। अब मैं कंपेयर करता हूँ गवर्नमेंट जॉब और IT सेक्टर में। एक बात बताइए, अगर गवर्नमेंट जॉब में मैं B लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं IPS IAS उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। अगर B लेवल की बात करें, अगर एक आदमी 5 ईयर्स तक काम करता है, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, तो नॉर्मली उसकी सैलरी कितनी होती है? अगर आपके पास बेहतरीन टैलेंट है और अच्छी तरह से अगर आप मेहनत उसके अंदर करते हैं, और अगर 4 to 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ऐसे केस में आपको 2 से 3 लाख रुपए सैलरी आराम से मिल सकती है IT सेक्टर में। ये एक साइड है। उसके बाद इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, तो आप अपना बिजनेस फटाक से ओपन कर सकते हैं, और ऐसे बिजनेस करके आप हो सकता है 4-5 लाख रुपये से भी ज़्यादा महीने का कमा सकते हैं। तो IT सेक्टर में सबसे बड़ी बात क्या पता है, इसका जो मार्केट है ना वो ग्लोबल है। कोरोना के टाइम में भी, जब कोरोना में क्या हो रहा था, सारे लोग क्रंच में था, हम लोग का IT में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम भी ये हमारा लिंक क्या था, पूरी दुनिया से था। और कई बार ऐसा होता है, लोकल में क्या हो गया, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, देखिए बाकी चीज़ें ठप, लेकिन आपका क्या होगा, आपका तब भी चलता रहेगा, क्योंकि आपका मार्केट पूरे ग्लोबल से है। तो ये IT सेक्टर का सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो मेरे आपके लिए यूजफुल हो सकता है। जो मैंने आपको सजेशन दिया, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, क्योंकि मैं देख चुका हूँ तकरीबन 10 साल 8 साल से, मैं ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट आए हैं जो पहले गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे थे, और उनका जब अल्टीमेटली नहीं हुआ, तो इन लोगों ने IT सेक्टर में कदम रखा और आज एक बेहतरीन अपनी फैमिली के साथ खुशहाल है, वो काम कर रहा है। देखिए, मेहनत तो सभी फील्ड में करना पड़ेगा। कौन से फैमिली, ये जो झाड़ू लगाने वाला जो काम है, क्या इसको फ्री में पैसा देगा? वो रोड में जो झाड़ू लगाएगा PhD करके, आप सोचिए, इसमें एक MCA का भी स्टूडेंट होगा ना, सॉरी, इसके अंदर में एक MCOM का भी तो स्टूडेंट होगा ना। वो स्टूडेंट जाके जब झाड़ू लगाएगा, उससे क्या बेहतर नहीं जो AC में बैठ के आप काम करेंगे? कम ऑन यार, आप माँ बाप का बेइज्जती कर रहे हैं क्या? आपको इसीलिए पढ़ाया माँ बाप ने। तो गाइज, होप, देखिए कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या आर्ट्स के स्टूडेंट भी IT सेक्टर में जा सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से एक अच्छा रिस्पॉन्स आया था। उन लोगों ने बहुत सारे, देखिए आज हमारा वीडियो देखिएगा, इसमें है इसी सीरीज़ में आप देखिएगा, इस सॉफ्टवेयर के अंदर में काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कमेंट में भी पूछा था, और उससे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अलग अलग जगहों पे एडमिशन लेके, और आज मार्केट में वो लोग काम भी कर रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये सीरीज़ में कि स्टूडेंट को जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पर एक प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए। फिर भी आपके पास क्वेश्चन क्वेरीज हो तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए। तो होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। और गाइस, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।